तो पहला फार्मूला दोस्तों आपके सामने है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं जानता हूँ बहुत आसान है, पर बीजगणित के अगर फार्मूले की बात की जाए तो शुरुआत तो यहीं से करनी होगी। तो इसे भी देख लेते हैं साथ में साथ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। पर दोस्तों इसको एक रूप में और लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों जो सवाल बनता है वो इसी रूप पर बनता है। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को इसी तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूँकि इसी कंसेप्ट पर ही सवाल बनते हैं। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगला ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस 1 ए का होल स्क्वायर माइनस 2, या इसका दूसरा रूप क्या है? ए स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस 1 ए का होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप इस फार्मूले को इस दोनों रूप में याद कर सकते हैं, कोई एक आपके सामने दिख सकता है। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये होता है दोस्तों, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है माइनस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले देखते हैं, अगला है आपके सामने ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है। अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और बहुत कम लोगों को ये फार्मूला याद रहता है। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब, इसे भी देखते हैं। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है। अगला देखते हैं, हमने दोबारा लिख दिया है लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको याद ही कर लेना है, हर हाल में इन फार्मूलों को दिमाग में रखना है। अगर सवाल को आसानी से और कम समय में सॉल्व करना है तो इन फार्मूलों को ज़रूर से ज़रूर याद रखना होगा। अगला है इम्पोर्टेंट फार्मूला है ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब, बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस 1 ए का होल क्यूब माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 1 ए। तो ये होता है ए प्लस 1 ए का होल क्यूब माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 1 ए। अगला है ए क्यूब माइनस 1 ए क्यूब, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस 1 ए का होल क्यूब प्लस 3 ए माइनस 1 ए, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 1 ए।
तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इतना ही डिफरेंस है कि प्लस वाले में प्लस चलता है और माइनस वाले में माइनस चलता है। यहाँ पे माइनस होता है, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस, और माइनस वाले में यहाँ पे प्लस। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं और आपको याद ही रखना होगा। अगला है इंपॉर्टेंट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है और बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको एक बार और देखेंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे और देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये हमेशा 3abc के बराबर होता है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर होता है 3ab के। इस बात को आपको याद रखना है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका यूज आप बार बार करते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर k हो तो याद रखना ये होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2। यदि x प्लस 1/x बराबर k है तब उस समय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 होता है। दोस्तों इस सवाल का इसका यूज हम बार बार करते हैं। आप एक सवाल लगाते होंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप यही तो करते हैं, आपको बताया गया होगा कि इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4 माइनस 2, तो ये बराबर क्या होगा 2 होगा। ठीक दोस्तों, तो इसी कंसेप्ट पर इसको हम यूज करते हैं। अगला है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर k हो तो ये सवाल तो अभी ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया। तो अगला देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर k है तो x माइनस 1/x बराबर k है तो उस समय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बराबर होता है k स्क्वायर प्लस 2। क्या होता है दोस्तों, ये k स्क्वायर प्लस 2। इसमें क्या होता है, प्लस वाले में आपने भी पीछे देखा कि जब x प्लस 1/x बराबर k, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होता था k स्क्वायर माइनस 2। पर माइनस वाले में क्या होता है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर प्लस 2। बस इसमें 2 जोड़ देते हैं और वहाँ पे 2 हम घटा देते हैं। अगला फिर तो मैंने यही लिख दिया है, तो इस बार इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बराबर होगा k स्क्वायर प्लस 2। अगला है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, तो ये बराबर होता है, याद रखना 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। बहुत कम लोगों को ये सब फार्मूले याद रहते हैं। अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इस समय x की वैल्यू हमेशा 1 होगी, प्लस की 1। कैसे,
अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो अगर मैं x के स्थान पे एक, अगर x बराबर 1 मैं रखता हूँ, वैल्यू रखता हूँ, तो क्या होगा 1 प्लस 1/1, तो 1/1 का मतलब 1, तो ये बराबर क्या आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। इसीलिए मैंने कहा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो उस समय हमेशा आपको x की वैल्यू 1 माननी है। इसी तरह अगर x प्लस 1/x बराबर -2 है तो इस समय x की वैल्यू हमेशा -1 माननी है। x की वैल्यू हमेशा आपको -1 माननी है। कैसे? आप रखेंगे x के स्थान पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1 प्लस 1/-1, तो ये बराबर क्या होगा -1, -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, पर साइन किसका रहता है माइनस का होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो हमेशा x की वैल्यू आपको -1 माननी है। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हमेशा आपको x की वैल्यू +1 माननी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो मैं आपके सामने लेकर आया था। यदि आपको ये फार्मूले अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि हमने कुछ सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।